सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हीट। ओके, आपके बुक में जो लेसन नंबर 5 है 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आपके बुक में जो लेसन नंबर 5 है इसमें है लेसन नंबर 5 हीट। और हीट में स्टूडेंट्स पहला टॉपिक है लेटेंट हीट। और ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन से लेकर फर्स्ट टॉपिक पर होगा। ओके, इंट्रोडक्शन प्लस लेटेंट हीट के बारे में पढ़ने वाले। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब वो चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए फ्रेंड्स, फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लेसन नंबर 5 लेटेंट हीट। एंड टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन, वी हैव स्टडीड अबाउट इट ऑलरेडी दैट मैटर ऑर्डिनली एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। हमने पढ़ा है कि मैटर्स की 3 ही स्टेट होती है, दैट इज सॉलिड, ओके, लिक्विड एंड द गैस। ओके, यहां पर देखिए जो आइस दिख रहा है ये सॉलिड है, इट्स अ वाटर, द लिक्विड। व्हेन वी हीट द वाटर इट्स टर्न इनटू अ गैसियस फॉर्म। ओके, तो हमें पता है कि कोई भी मैटर हो, मैटर्स के 3 फॉर्म होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Now, heat brings about the change in the state of substance. हमें पता है कि हीट क्या करती है। अगर किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड की जाए तो हीट चेंज करती है उसकी स्टेट को, सब्सटेंस की स्टेट को हीट चेंज कर देती है। इट मींस इस बीकर में अगर आइस हमने रख दिया और नीचे से इसे हीट प्रोवाइड किया, सो आइस टर्न इनटू वाटर, इट मींस सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड। तो हीट क्या करता है स्टूडेंट्स, हीट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हीट क्या करता है, सब्सटेंस की स्टेट को बदल देता है। ओके, सो इफ हीट इज कंटिन्यू सप्लाई टू अ सॉलिड सब्सटेंस इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड सब्सटेंस। तो अगर मान लीजिए सॉलिड सब्सटेंस को हीट अगर कंटिन्यू प्रोवाइड की जाए तो वो सब्सटेंस कुछ देर में पूरी तरह से लिक्विड में बदल जाता है एंड देन चेंज इनटू गैस स्टेट। is in this process temperature of the substance goes on increasing। और अगर कंटिन्यू उसे हीट प्रोवाइड की जाए तो देखिए सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वो गैसेस स्टेट में चला जाता है, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो। आप मेटल को भी ले लीजिए, अगर आयरन को भी एक हीट दी जाए तो उसका भी एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो भी पिघलता है, और उसका भी एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उसकी भी गैस बनेगी। मतलब इस वर्ल्ड में जितने भी मैटर्स है वो सभी को अगर हीट प्रोवाइड की जाए तो उसका स्टेट चेंज होता है। बस सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट डिफरेंट होता है। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और स्टेट चेंज को देखने के लिए अगर सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया अगर कोई एग्जांपल होता है जो हमारे घर में हम हमेशा देखते हैं, दैट इज द आइस। ओके, जिसमें से हम तीनों स्टेट को इजीली चेंज करते हुए देख सकते हैं। सो द रिवर्स प्रोसेस ऑल्सो कैरिड आउट। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बनता है और लिक्विड से गैस बनता है, वैसे ही गैस को कूल किया जाए, कंडेंस किया जाए, वाटर वेपर को कंडेंस किया जाए तो वो वाटर बन जाएगी। और वाटर को और उसमें से हीट अगर निकाली जाए, ओके, उसे और कूल किया जाए तो वो आइस बन जाएगा। तो ये रिवर्स प्रोसेस भी होती है। सो स्टूडेंट्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेन हीट एनर्जी इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेन हीट एनर्जी, मान लीजिए ये आइस रखा हुआ है, ओके, एक ये बीकर में आइस रखा हुआ है, तो बाहर का जो टेम्परेचर है इस आइस को मिल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, बाहर से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, बाहर से ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब उसे हीट एनर्जी मिल रही है। तो अगर किसी सब्सटेंस को अगर हीट एनर्जी दी जाए तो उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, और किसी सब्सटेंस की हीट को निकाल दिया जाए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट लॉस हीट, जब कोई ऑब्जेक्ट हीट अपनी लॉस करता है, ओके, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है। समझ में आ रहा है? मान लीजिए अगर इसमें से हीट अगर निकाल दी जाए, इसमें से हीट अगर निकाल दी जाए तो ये धीरे धीरे आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हीट एंड टेम्परेचर आर रिलेटिव कंसेप्ट बट डिफरेंट टू ईच अदर। हीट और टेम्परेचर ये दोनों रिलेटिव कंसेप्ट है, एक दूसरे से संबंधित है,
पर ये एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। ये एक जैसे हैं या सेम है ऐसा हम नहीं कह सकते। देखिए कैसे, हीट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी विद इन अ सिस्टम। हीट क्या है? हीट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी विद इन अ सिस्टम। मतलब ये मान लीजिए ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी है, इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, ओके, उसे मेजर करना मतलब हम हीट कहेंगे। और टेम्परेचर देखिए मतलब कैसा है स्टूडेंट्स, ये वाटर है, इस बीकर के अंदर वाटर है, इसे हम नीचे से अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये धीरे धीरे इसकी गैशियस फॉर्म बनती चली जाएगी और ये गैशियस बहुत सारी बनेगी बनेगी बनेगी। जब तक बनेगी तब तक कि ये पूरी तरह से यहां से गायब ना हो जाए, ओके, पूरी तरह से गैस ना बन जाए, पूरी तरह से वेपर ना बन जाए, तब तक कि ये पानी ओके यहीं पे रहेगा। ओके, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो उसकी एक टोटल अमाउंट, एक उसकी एनर्जी होगी, होती है। देखिए प्रेशर कुकर होता है, कुकर के अंदर पानी को अगर उबाला जाए कि खाना पकाते हैं तो वो सीटी करता है, ओके ओके, वो विशल बजाता है भी। होता क्यों है? क्योंकि उसमें एनर्जी है, वो जो हीट है ओके वो गैसेस में मतलब वाटर गैसियस फॉर्म में आ जाता है और उसमें भी एक एनर्जी होती है। तो टोटल एनर्जी इसके अंदर कितनी समाई हुई है, ओके, इसमें टोटल एनर्जी कितनी समाई हुई, दैट इज हीट। और टेम्परेचर मतलब क्या है? टेम्परेचर इज एन इंडिकेटर ऑफ द हीट इन अ सब्सटेंस। टेम्परेचर मतलब एक ये इंडिकेटर है, एक दर्शक है जो हमें ये बताता है कि ये सब्सटेंस कितना गर्म है। बस ये सब्सटेंस कितना गर्म है यही देखना मतलब टेम्परेचर होता है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हमने हीट को ट्रांसफर करने के अलग अलग मोड देखे, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है कंडक्शन। इट मींस हमने ये देखा है कि ये एक मेटल रॉड है, ओके, ये एक मेटल रॉड है, इस मेटल को नीचे से गर्म किया जाए, ओके, या फिर आप जब घर में खाना पकाते हैं, मम्मी घर में खाना पकाती है तो होता क्या है कि कढ़ाई में जो चम्मच रखा होता है, ओके, यहां पर मान लीजिए यहां पे ये हमने एक बीकर बना लिया, ओके, एक कढ़ाई बना ली। अब इस कढ़ाई के अंदर स्टूडेंट्स सब्जी पक रही है और मम्मी ने इसमें एक चम्मच रखा हुआ है, ओके, और उस चम्मच से जो सब्जी पक रही है उसे मिक्स किया जा रहा है, चम्मच वही छोड़ दिया जाए। अब देखिए आग नीचे से मिल रही है, धीरे धीरे ये जो पतीला ये पूरा गर्म हो गया, चम्मच भी गर्म होगा, धीरे धीरे ये हाथ पकड़ने वाली जो जगह होती है, ओके, ये जो लास्ट वाला पोर्शन ये भी गर्म हो जाएगा। इट मींस यहां पर क्या हो रहा है, हीट देखिए ये पोर्शन गर्म कर रही मेटल का, पर धीरे धीरे हीट इधर ट्रांसफर हो रही है, मींस हीट का कंडक्शन हो रहा है, हीट कंडक्ट हो रही है। हीट क्या हो रही है स्टूडेंट्स? कंडक्ट हो रही है, ओके। तो ये है हीट ट्रांसफर होने का पहला मीडियम जिसे हम कहेंगे कंडक्शन। कन्वेक्शन आपने सुना, देखिए हीट यहां पर कैसे, यहां पर वाटर है, वाटर जो है बॉईल हो रहा है और उसमें गैसेस बन रही है, ओके। तो वाटर भी यहां पर जब बॉईल होगा तो वो भी 100 डिग्री का होगा और ये वेपर्स भी जो होगी वो भी 100 डिग्री होगी। यहां पर देखिए कन्वेंशन हो रहा है, हीट चेंज हो रही है, ओके, सब्सटेंस चेंज हो रहा है और हीट का कन्वेंशन भी हो रहा है। उसके बाद रेडिएशन देखिए, इस तरह से हम ठंड में बहुत सारा विंटर सीजन में इस तरह से यूज करते हैं ना, वुड को फायर कर दीजिए और उसके पास बैठ जाते हैं। तो यहां पर क्या लकड़ी जल रही है पर इसके जो हाथ है वो आग से बाहर है, फ्लेम से बाहर है, पर यहां पर उसके फ्लेम, उसके हाथ को एक सेक मिल रहा है जिससे बॉडी के अंदर की जो ठंडी है वो दूर हो रही है और हमें गर्माहट मिल रही है। तो ये क्या है? ये रेडिएशन है, ओके, ये हीट का रेडिएशन है। तो रेडिएशन की मदद से हीट यहां पर ट्रांसफर हो रही है। तो हीट ट्रांसफर होने के बारे में हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। सो स्टूडेंट्स, हमने ये भी देखा था कि हीट का एक्सपांशन भी होता है और कंस्ट्रक्शन भी होता है। तो देखिए एक्सपांशन मींस कैसा, अगर किसी मेटल को गर्म किया जाए तो वो फैलता है, अगर किसी मेटल को गर्म किया जाए तो वो फैलता है। स्टूडेंट पता है आपको, यदि किसी बिल्डिंग में आग लग जाए, ओके, मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ओके, ये बिल्डिंग है, अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाए, ओके, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, बिल्डिंग में लकड़ी का तो कुछ नहीं होता सामान, ओके, जो कवेलू वाला घर है, ओके, छोटा घर है, लकड़ियों वाला घर है, उसकी बात अलग है कि लकड़ी जल गई तो पूरा घर खराब हो गया। पर ये जो बिल्डिंग है, ओके, इसमें अगर आग लग गई तो इसमें जलने वाली तो कोई चीज नहीं होती, घर का सामान ही जलेगा। अब दीवार और सीमेंट ये तो नहीं जलने वाला है, फिर ये पूरी बिल्डिंग को क्यों तोड़ना पड़ता है अगर ये जल गई तो? वो इसलिए क्योंकि जो स्लैब होती है ना स्टूडेंट्स, इस स्लैब के अंदर होता है मेटल। क्या होता है स्टूडेंट्स? इस तरह से मेटल बिछा होता है,
ओके, अब ये जब ये नीचे से गर्म होता है तो मेटल एक्सपांड होता है, फैलता है, और जब वो फैलता है ना तो जो स्लैब होती है वो स्लैब को तोड़ देता है। समझ में आया? मेटल जो है वो एक्सपांड होते हैं। और ओके, देन लिक्विड। ओके, आप एक काम कीजिए, बॉटल पूरी तरह से पैक कीजिए। ओके, कौन सी बॉटल? कांच की बॉटल लेना है आपको। कांच की बॉटल में पानी भरना है और पूरा पैक कर देना, उसे फ्रिज में रख देना है और बर्फ बनते तक रखना है। यू विल ऑब्जर्व दैट कि वो कांच की बॉटल फूट जाएगी। क्यों पता है? देखिए, प्लास्टिक की बॉटल में ऐसा समझ में नहीं आता क्योंकि प्लास्टिक जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा सा फैल जाता है, पर ग्लास तो नहीं फैलने वाला है। तो जब वाटर को अगर आप कोल्ड करते हो तो जब वो बर्फ बनता है तो वो हल्का सा एक्सपांड हो जाता है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, वाटर वेपर। ओके, ये वाटर वेपर है। ओके, तो पानी को गर्म करके तो वेपर निकलेगी, उस वेपर से देखिए ये बलून जो है ये फूल रहा है, एक्सपांशन हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि देखिए पानी तो इतना सा ही है, पर जब वो गैस बनता है तो वेपर बनता है तो बहुत सारा दिखाई देता है। ओके, एक्सपांशन हुआ उसका। नाउ स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना। अब देखिए, अब ये जो मेटल है ये गर्म हो गया, गर्म होने के बाद कुछ देर पे छोड़ा जाए तो वापस ये सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। ओके, आइस को कोल्ड कर दिया जाए, वाटर बन जाएगा। ओके, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये कोल्ड वाटर है। ओके, ये कोल्ड वाटर है, और यहां पर जो बलून है अभी इसके अंदर क्या है? गैस है। ओके, वाटर की वेपर है। ओके, गर्म गैस है, इसे ठंडा कर दिया जाए, ये पूरी तरह से जो बलून है वो छोटा हो जाएगा। इट मींस यहां पर क्या हो रहा है? एक्सपांशन भी होता है और कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है। और ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे हमने 9th में पढ़े हैं। और अभी जो मैंने बताया, ओके, ये 11 मिनट का ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। ओके, नाउ इन दिस मॉड्यूल और इन दिस वीडियो और इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लेटेंट हीट ऑफ फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम लेटेंट हीट के बारे में पढ़ने वाले। एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर का एक अलग प्रकार का ही नेचर, एक अलग तरह का बिहेवियर होता है, वो क्या है वो हम पढ़ने वाले। ड्यू पॉइंट, ह्यूमिडिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, इतने टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, और इसमें से सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेटेंट हीट। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो स्टूडेंट्स, लेटेंट हीट को आपको समझने के लिए कुछ एपरेटस लगेंगे, क्योंकि यहां पर एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखना है। इस प्रैक्टिकल के थ्रू हम इसे बहुत अच्छे समझ सकते हैं। सो वी नीड अ बीकर, आइस क्यूब, बर्नर जिससे फ्लेम मिलेगी, ट्राइपॉड स्टैंड और थर्मामीटर। सो स्टूडेंट्स, करना क्या है इसमें? देखिए, टेक फ्यू पीसेस ऑफ आइस इन अ ग्लास बीकर। ग्लास बीकर में आपको कुछ आइस के टुकड़े लेने। इंसर्ट द बल्ब ऑफ थर्मामीटर इन द आइस एंड मेजर इज टेम्परेचर। इसके अंदर आपको थर्मामीटर डाल देना है। ओके, और वहीं पे रखना है, स्टैंड से पकड़ के वहीं पे रखना है, टेम्परेचर कंटिन्यू मेजर करना है। पुट द बीकर ऑन ए स्टैंड एंड हीट द आइस यूजिंग अ बर्नर। और यहां पर क्या करना है? बर्नर की मदद से ओके इसे गर्म करना है। रिकॉर्ड द टेम्परेचर यूजिंग थर्मामीटर आफ्टर एवरी मिनट। हर मिनट में आपको टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। देखिए, अभी आइस जो है, यहां पर आइस है, आइस को अगर आप टेम्परेचर से मेजर करोगे तो यू विल गॉट द 0 डिग्री सेल्सियस। आपको मिलेगा वहां पर आंसर कि भाई अभी आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, एज द आइस हीटेड इट स्टार्ट मेल्टिंग। जैसे जैसे आइस को गर्म किया जाएगा वो पिघलना शुरू हो जाएगा। स्टीर द मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, कंटिन्यू हीटिंग इवन आफ्टर आइस स्टार्ट मेल्टिंग, ड्रॉ अ ग्राफ टेम्परेचर वर्ड्स टाइम। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या कह रहा है कि जब आप इस आइस क्यूब को गर्म करते हैं, ओके, तो तब तक टेम्परेचर गिनते रहना है। ओके, गिनते तो हमें कंटिन्यू रहना है, पर हर मिनट में आपको टेम्परेचर को यहां पर रिकॉर्ड करना है। कि क्या रिकॉर्ड करेंगे? देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, जैसे जैसे देखिए यहां पर जो अभी टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि आइस अभी वाटर जो भी आइस फॉर्म में है। और जब देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरा आइस पिघल कर पानी बन जाएगा, ओके, तब तक ये 0 डिग्री ही रहेगा। मींस आइस क्यूब है वो अभी 0 डिग्री सेल्सियस पर है। जब ये आइस क्यूब पूरी तरह से पानी बन जाएगा तब भी ये 0 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। तो देखिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हीट दी गई, इसे हीट दी गई और इसने हीट एब्जॉर्ब किया है ना भाई, इसने हीट एब्जॉर्ब किया है
उसके बाद ही तो ये पानी बना है। तो ये एब्जॉर्ब हीट गई कहां? ये जो एब्जॉर्ब की हुई हीट है वो गई कहां? ये जो हीट है इसने हीट का यूज किया है अपनी स्टेट को बदलने के लिए। समझ में, बात को ध्यान में रखिए। बर्फ ने इस हीट का यूज किया है अपनी स्टेट को बदलने के लिए, ना कि टेम्परेचर को। इसने अपना टेम्परेचर नहीं बदला, बस उसने हीट को, अपने स्टेट को बदल दिया। तो ये सॉलिड सब्सटेंस से लिक्विड सब्सटेंस में आ गया, फिर भी वो अभी 0 डिग्री सेल्सियस में है। यू विल ऑब्जर्व दैट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर रिमेन 0 टिल आइस मेल्ट कंप्लीटली। पूरा आइस पिघल जाएगा, फिर भी वो 0 डिग्री सेल्सियस में ही रहेगा। वाटर उतना ही ठंडा रहेगा जितना बर्फ है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, इफ वी कंटिन्यू हीटिंग, अब हम इसे कंटिन्यू हीट करते जाए, टेम्परेचर राइज। ओके, इफ वी हीट कंटिन्यू हीटिंग इवन आफ्टर conversion of all the ice into water, the temperature of water start rising and reaches 100 degree Celsius। अगर हम इस पानी को गर्म करते ही जाए तो ये उबलना शुरू हो जाएगा, बॉईल होना शुरू हो जाएगा, और ये इसका जो लास्ट टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का टेम्परेचर, लास्ट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। इससे ज्यादा पानी को आप गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर में आप कितनी भी हीट डालो, कोई भी चीज उतनी गर्म होती है जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री में पानी उबलना शुरू हो जाता है, और जो चीज एक बार उबल गई वो उससे ज्यादा गर्म नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी हो। तो यहां पर जो वाटर के बारे में बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री से ये ज्यादा गर्म नहीं होने वाला है। एट दिस टेम्परेचर वाटर स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू स्टीम। ऐसे टेम्परेचर में आप देखोगे कि अब जो पानी जो है वो भाप बनना शुरू हो गया है। The temperature of water remain constant at 100 degree till the water convert into steam। ये पूरा का पूरा पानी जब तक स्टीम ना बन जाए, ओके, आप कितना भी इसे हीट दे दो, जब तक ये स्टीम ना बन जाए पूरा, तब तक के इस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा। और एक बात बताओ स्टूडेंट्स, आप इस स्टीम को अगर मेजर करोगे ना, तो उस स्टीम का जो टेम्परेचर है वो भी 100 डिग्री रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ है, ये लिक्विड से गैसेस स्टेट में गया है, लिक्विड से गैसेस स्टेट में गया है, ध्यान में रखिए। पर इसने हीट को तो एब्जॉर्ब किया, ओके, हीट को तो एब्जॉर्ब किया, पर उस हीट का यूज किया उसने सिर्फ अपनी स्टेट बदलने के लिए। समझ में आ रहा है, सिर्फ अपनी स्टेट बदलने के लिए। यही हम लेटेंट हीट के बारे में जो पढ़ रहे हैं ना, लेटेंट हीट वही है, ये सिर्फ अपनी स्टेट को बदलने के लिए हीट का यूज कर रहा है। द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्स टाइम इज शोन इन अ फिगर। आइए अब इसका ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखिए ग्राफ, ध्यान से देखिए। ग्राफ में हम क्या देखेंगे, पहले इसे पढ़ लेते हैं। इन द ग्राफ लाइन ए बी रिप्रेजेंट कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहां पर जो है लाइन ए बी देखिए, यहां पर मैं पूरा समझा देता हूं, ओके, ऊपर पर्दे की भी जरूरत नहीं हमें। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है 0, अभी 0 डिग्री सेल्सियस है। अब यहां पर क्या हुआ, हमने इतनी सारी इसे हीट प्रोड्यूस की, यहां से लेके यहां तक इतना टाइम लगा। ये क्या है, टाइम मिनट है। मान लीजिए 4 मिनट तक, मान लीजिए कि 4 मिनट तक के उसे हीट दी गई। उसके बाद पूरा का पूरा बर्फ पानी बन गया, पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया, पूरा लिक्विड हो गया, और उसे लगे 4 मिनट। तो 4 मिनट तक हीट तो दी गई ना, तो हीट उसने एब्जॉर्ब भी किया, तो ही तो अपनी स्टेट चेंज किया। तो यहां से लेके यहां तक 4 मिनट तक ये 0 डिग्री पे ही था। उसके बाद जब पूरा पानी बन गया, इसने धीरे धीरे अपना टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, और इस पॉइंट पे आकर उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया, क्योंकि ये था 100 डिग्री। ओके, उसके बाद जब तक ये पूरा बर्फ ना बन जाए, सॉरी, पूरा स्टीम ना बन जाए, तब तक के ये उबलता रहा, और इसे होने के लिए यहां तक जाना पड़ा। ये पॉइंट डी है यहां पर, मान लीजिए, तो यहां तक जाना पड़ा। और इसके लिए इसे लगा, कहां से ये शुरू हुआ, 22 मिनट से लेकर 32 मिनट, मतलब 10 मिनट का समय लगा पूरे का पूरा यहां पर उसे वाटर से स्टीम बनने में। तो देखिए स्टूडेंट्स, टोटल टाइम, यहां पर हम टाइम की बात क्यों हो रही है वो भी बताएंगे, क्योंकि हम लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां से 4 मिनट लगे, और फिर 4 से ये 22 मिनट तक के, मतलब इतना टाइम टेम्परेचर को 100 डिग्री पर पहुंचने के लिए लगा, और 22 से लेकर यहां पर 32 तक, ओके, 32 या 34 तक समझ लीजिए, ओके, यहां तक उसे
बॉईल होकर स्टीम में बदलने के लिए टाइम लगा। ओके स्टूडेंट्स, सो When ice is heated, it melts 0 डिग्री। जब आइस को गर्म किया जाता है वो 0 डिग्री में होता है। कन्वर्ट इनटू वाटर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जब तक वो पूरी तरह से पानी में बदल ना जाए उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो देखिए यहां पर 0 ही था। ओके, द आइस एब्जॉर्ब हीट एनर्जी ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कंटिन्यू टिल द आइस कन्वर्ट इनटू वाटर। और जो एब्जॉर्प्शन था वो कंटिन्यू चलता रहा तब तक जब तक ये आइस वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। ओके, और उसके बाद फिर वो टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा। सो स्टूडेंट्स, दस अब यहां पर होता क्या है, दस ड्यूरिंग ट्रांजिशंस ऑफ सॉलिड फेज टू 0 डिग्री लिक्विड। ओके, अब देखिए यहां पर ये जो सॉलिड है ये भी 0 डिग्री में है और यहां पर जो लिक्विड है अभी, ओके, जस्ट अभी क्या हुआ है, उसने जस्ट अभी स्टेट चेंज की है, वो सॉलिड से लिक्विड फेज में, अभी टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, तो दोनों समय में वो 0 डिग्री में। ओके, बट इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज। ओके, ये बर्फ है, बर्फ से पानी बन गया पर इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा। दिस हीट एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर वीकिंग द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स or molecule in the solid and transform it into liquid phase. The heat energy absorbed at a constant temperature during transformation of solid into liquid is called latent heat of fusion. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्या पढ़ने वाले, latent heat of fusion मीन्स, देखिए जब ये सॉलिड था, जो भी चीज सॉलिड होती है ना उसके बॉन्ड फिक्स होते हैं, पक्के होते हैं, मजबूत होते हैं। देखिए कोयले को एक ऐसा मारो हथौड़ा पूरा चूरा हो जाता है, लकड़ी को थोड़ा टाइम लगता है, और अगर आयरन है तो उसे बहुत ज्यादा ठोकना पड़ता है, और अगर ये डायमंड है तो भाई उसे तो तोड़ना तो बहुत ही मुश्किल है। ओके, तो स्टूडेंट्स होता क्या है, ये जितनी भी चीजें है ना जिसका जो टूटती है या नहीं टूटती, ये सब क्यों होती है, इनके बॉन्ड के कारण, इनके बॉन्ड फिक्स होते हैं। तो अगर वाटर अगर आइस बनता है तो उसके बॉन्ड इस तरह से दिखते हैं। अब होता क्या है, जब आप इसे गर्म करेंगे तो इस स्टेट में वो क्या करेगा, अपना टेम्परेचर तो नहीं बढ़ाएगा, बस अपने बॉन्ड को लूज करेगा, उसके बॉन्ड लूज हो जाएंगे जिसके कारण सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा। ओके, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। देखिए हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की गई, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की गई, ध्यान से सुनिए, डेफिनेशन है लेटेंट हीट की। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की गई, वो भी कैसे, कांस्टेंट टेम्परेचर में। कैसे, कांस्टेंट टेम्परेचर में, वो भी कब से, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए। तो सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए जो हीट ट्रांसफर की गई और इसमें टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हुआ है, बस बॉन्ड को लूज किया है, उस समय जो हीट एब्जॉर्ब की गई उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आया, इसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज, इट्स कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में क्या पढ़ा कि सिर्फ ट्रांसफर हुआ, सॉलिड से लेकर लिक्विड तक ट्रांसफर हुआ, और इसके लिए उसने जो हीट का यूज किया, हीट का यूज किया, कितनी किया हमसे कोई लेना देना नहीं है, उसने सिर्फ हीट का यूज किया और अपनी स्टेट चेंज किया, सॉलिड से लिक्विड में आया, तो उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहां पर देखिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या, फ्यूजन मतलब चेंज होना, बदलना। ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मतलब कि इसे यहां पे जो ये आइस फॉर्म में था उस आइस फॉर्म को लिक्विड में बदलने के लिए कितनी हीट लगी, मतलब ग्राफ में हमने देखे तो 4 मिनट तक ये हीट देते रहे, तो 4 मिनट तक की कितनी गैस यूज हुई, कितनी ऊर्जा दी गई, कितनी हीट प्रोवाइड की गई, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट। ओके, अमाउंट ऑफ हीट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कंटिन्यू कांस्टेंट टेम्परेचर में कितनी हीट ओके एब्जॉर्ब की गई बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, मतलब सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए कितनी हीट का यूज हुआ, उस अमाउंट ऑफ हीट को गिनना मींस स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए दोनों अलग अलग बातें हैं। ओके, फिर से बता दूं,
सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए उसने हीट का यूज किया। कितनी हीट लगी उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है, बस उसने अपनी स्टेट चेंज किया। इट्स अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर आप अमाउंट ऑफ हीट की बात करें कि उसने कितनी हीट लिया, दैट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये बात दोनों ध्यान में रखनी, क्योंकि जब इस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे ना तो ये पॉइंट आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए अभी से क्लियर कर लीजिए अपने माइंड को। ओके, नाउ वंस ऑल द आइस इज अ ट्रांसफॉर्म इनटू वाटर, जब पूरा का पूरा पानी, पूरा का पूरा बर्फ वाटर में, पानी में बदल जाए, द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट राइजिंग, तब पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, जो हमने देखा पिछली एक्टिविटी में। इट इंक्रीज अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, और वो कब तक बढ़ता है? 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ते चला जाता है। तो यहां पर स्टूडेंट देखिए लाइन BC का है भाई, ये रही लाइन BC। ओके, A B C और इधर है D। ओके, तो ये जो लाइन BC है, ओके, लाइन BC इन अ ग्राफ रिप्रेजेंट rise in a temperature of water from 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर देखिए ये जो BC लाइन है ये बता रही है कि यहां से 0 से लेकर 100 तक के जाने के लिए ये लाइन हमें इंडिकेट कर रही है। ओके, सो ट्रांसफर इवन दो हीट एनर्जी इज सप्लाई टू वाटर। ओके, और यहां पर क्या हुआ कि यहां से लेके यहां तक बर्फ बना और यहां से जो है टेम्परेचर बढ़ता गया, और इसके लिए क्या हुआ? हीट एनर्जी सप्लाई की गई पानी को, तभी तो वो स्टीम में बदल गया। सो इट्स टेम्परेचर डज नॉट राइज, द हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय वाटर at a temperature and use break the bond between molecule to liquid and convert the liquid into gaseous state. Thus during transformation from liquid phase to gas phase the heat energy is absorbed the liquid but temperature does not change. ओके, तो यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट? टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज यहां पर नहीं हुआ है, बस इसने क्या किया है? अपने बॉन्ड को लूज कर दिया, ब्रेक कर दिया, इसलिए आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। सेम यही बात हमने थोड़ी देर पहले भी कही थी। नाउ द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये एक बीकर है जिसके अंदर वाटर है। ओके, वाटर को हमने हीट प्रोवाइड किया, ओके, गर्म किया। तो गर्म करने के बाद ये थोड़ी देर गर्म हुआ और एक समय ऐसा आ गया कि यहां पर खलबली मच गई, इससे हम कहते हैं बॉइल होना। ओके, तो ये बॉइल कितने टेम्परेचर पर होता है? मान लीजिए वाटर अगर 100 डिग्री पे अगर बॉइल होता है, मान लीजिए वाटर 100 डिग्री पर बॉइल होता है, तो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। और वाटर अगर 0 डिग्री पर मेल्ट होता है, आइस मेल्ट होके 0 डिग्री पर वाटर बन जाता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 100। मान लीजिए अगर वाटर 1000 डिग्री पर जाकर अगर गर्म उबलता, ओके, तो उसका 1000 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर होता, ओके, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। ओके, द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब at a constant temperature during transformation of liquid into gas is called latent heat of vaporization। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या बोल रहे हैं। ओके, यहां पर क्या हुआ है? पहले देखिए पहली स्टेट में क्या हुआ था? आइस से वाटर बना, अब क्या बनेगा? इस वाटर से गैस बनेगी। ओके, तो पहली जो डेफिनेशन थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब वाटर क्या हो रहा है? 100 डिग्री में जाकर लिक्विड से गैसियस स्टेट में बदल रहा है। सो द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या हुआ? एक कांस्टेंट टेम्परेचर में हीट एनर्जी एब्सॉर्ब की गई और उस टेम्परेचर के दौरान ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लिक्विड से गैस में। ओके, बस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लिक्विड से गैस में, उसके लिए उसने हीट का यूज किया, उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पर कितनी हीट यूज किया उसे कहेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आया? देखिए लेटेंट हीट और स्पेसिफिक लेटेंट हीट दोनों में फर्क है।
the amount of heat energy absorbed at a constant temperature by unit mass of liquid convert into gaseous phase is called specific latent heat of vaporization। मतलब यहां पर क्या हुआ है कि पूरा का पूरा लिक्विड गैसियस स्टेट में बदलने के लिए कितनी गैस जली, कितनी ऊर्जा दी गई, कितनी अमाउंट ऑफ हीट यूज हुआ, उस अमाउंट ऑफ हीट को कैलकुलेट करना मींस स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आ रहा है? ओके, स्पेसिफिक और देखिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट और सिर्फ लेटेंट हीट दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया? तो स्टूडेंट्स देखिए, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए। ये एक पूरा चार्ट है, ये चार्ट आपको बताएगा कि कौन से सब्सटेंस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। ओके, ये दोनों यहां पर, ये पूरा का पूरा यहां पर है। और इस चार्ट को याद रखिए और ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाएगा वाटर के बारे में, तो तब आपको याद रखना पड़ेगा इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट कितना है। ओके, दी नहीं रहेगी तो आपको ये यहां पर जो है नंबर्स उसके याद करने होंगे। सो डिफरेंट सब्सटेंस हैव अ डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो द वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड द लेटेंट हीट डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और साथ में ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। ओके, जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, ये हीटिंग पर तो डिपेंड करता है, साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट्स, अब ये देखिए एक क्वेश्चन है आपके लिए। सो इज द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट एप्लीकेबल ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैसियस फेज टू लिक्विड फेज, फ्रॉम लिक्विड फेज टू सॉलिड फेज? कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट, यस। देखिए, अगर कोई सब्सटेंस गैसियस से लिक्विड में जाता है और लिक्विड से सॉलिड में जाता है, तब भी यहां पर लेटेंट हीट का ही एग्जाम्पल लगता है। समझ में आ रहा है? देखिए, गैसियस को कूल किया गया, ओके, कूल किया गया मतलब उसमें से हीट बाहर निकाली गई। हीट बाहर निकाले, ओके, गैसियस से हीट बाहर निकाले, लिक्विड बन गया, लिक्विड से हीट बाहर निकाले, सॉलिड बन गया। इट्स अ लेटेंट हीट। पर कितनी हीट बाहर निकाले, कितनी अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकालने पर गैसेस से लिक्विड बना, और लिक्विड में से कितना अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकाले तो सॉलिड फेज में आया, उसे गिनना मींस स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहलाएगा। अंडरस्टैंड? तो आई होप दैट ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है रीजलेशन। रीजलेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि स्टूडेंट्स, आइस के आप दो टुकड़े कर लीजिए और फिर उसके बाद उसको वापस ऐसे चिपका कर रखिए थोड़ी देर के लिए, हाथ से नहीं पकड़ सकते तो बांध के रखिए, आप कुछ देर बाद देखोगे कि वापस वो जुड़ जाएगा, मींस रीजलेशन हो जाएगा उसका। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये टॉपिक आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा वीडियो बना है पर कंफ्यूजन पूरा निकल गया होगा और पूरी तरह से ये टॉपिक आपको समझ गया। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए भाई, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।